दोस्तों, जैसे ही भारत सरकार ने भारत के अंदर एथेनॉल प्रोडक्शन में शुगर केन यानी कि गन्ने के इस्तेमाल पर रोक लगाई, वैसे ही कतर सहित तमाम वो अरब देश जो भारत को भारी मात्रा में कच्चा तेल या फिर गैस निर्यात करते हैं, ये खुशी से झूम उठे। ऐसा इसलिए कि अब इनकी सप्लाई भारत के अंदर बढ़ने वाली है, जिससे अल्टीमेटली इन देशों को बड़े फायदे होंगे। लेकिन आज भारत सरकार ने अपने इस फैसले को फिर से मॉडिफाई कर दिया है, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड तरीके से एथेनॉल के प्रोडक्शन में शुगर केन यानी कि गन्ने का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कई देश नाराज भी हो सकते हैं। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लेवल्स को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत इस समय कार्बन इमिशन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से लिया गया यह बड़ा फैसला क्या है, आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां बीते 7 दिसंबर को भारत सरकार ने फैसला लिया कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर के 2024 के बीच में गन्ने के रस और चीनी के सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा फॉर द एथेनॉल प्रोडक्शन, जिसके बाद शुगर इंडस्ट्रीज में काम करने वाली तमाम कंपनीज के स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आने शुरू हो चुके थे। लेकिन ये फैसला अभी तक पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। इसके ऊपर इंडस्ट्रियल से भारत सरकार ने फीडबैक भी मांगा था, जिसके बाद अब फाइनल सहमति ये बनी है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में करीब 17 लाख टन शुगर का इस्तेमाल किया जाएगा एथेनॉल के प्रोडक्शन में। एंड ऑलरेडी जिस दिन ये फैसला लिया गया था कि शुगर केन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, उससे पहले करीब 6 लाख टन गन्ने के रस को एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी सप्लाई किया जा चुका था। और भारत सरकार ने यहाँ पर देश के अंदर बढ़ने वाली महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ही फैसला लिया था, क्योंकि पिछले सीजन में भारत के अंदर करीब 37.3 मिलियन टन शुगर का प्रोडक्शन हुआ था। और स्पेशली सीजन की बात की जाए तो ये प्रोडक्शन घटने वाला है, यानी कि ये करीब 32.3 से लेकर के 33 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जिसके कारण भारत के अंदर शुगर के प्राइस बढ़ सकते हैं एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए इस पर रोक लगाई गई थी। लेकिन फिर से इस फैसले को मॉडिफाई किया गया और भारत के अंदर एथेनॉल प्रोडक्शन में शुगर केन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके इस्तेमाल से भारत सरकार को भी कई बड़े फायदे हुए हैं। अब तक भारत सरकार ने 60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की सेविंग्स कर ली है सिर्फ पेट्रोल के अंदर एथेनॉल को ब्लेंड करते हुए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथेनॉल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आज के समय में यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा एथेनॉल प्रोड्यूसर कंट्री है। वो एक साल में करीब 15 बिलियन गैलन एथेनॉल के प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ब्राजील, चाइना, कनाडा जैसे देश इसमें शामिल हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएं कि यूनाइटेड स्टेट और ब्राजील मिलकर के ग्लोबल एथेनॉल का करीब 82% हिस्सा अकेले प्रोड्यूस करते हैं। एंड ओवरऑल रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो भारत के पास कैपेसिटी है बड़े स्केल पर शुगर केन को प्रोड्यूस करने की, लेकिन हमारे पास शायद वो टेक्नोलॉजीज नहीं है जिसके दम पर आज यूएस और ब्राजील जैसे देश बड़े स्तर पर गन्ने का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत के अंदर एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ा है। साल 2022 में ये प्रोडक्शन करीब 5.3 बिलियन लीटर का था। वहीं साल 2023 में करीब 1244 करोड़ लीटर हो गया और धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जहां लगे इस रिस्ट्रिक्शन के बाद एथेनॉल के प्रोडक्शन में कमी आएगी, लेकिन भारत लगातार अपने इस प्रोडक्शन को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेगा। भारत सरकार के इस फैसले पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।